आज के इस कार्यक्रम में जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ ग्राम पंचायत नई पंचायत का नाम रखा है हटौन पंचायत में पहली बार हो रहा है। संदा ही पहली बार थी तो पहली बार ही होना। हमारे बीच में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जवाहर ठाकुर जी, हमारी पार्टी के बहुत पुराने हमारे साथी जो प्रवक्ता के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं, भाई अजय राणा जी। हमारे बीच में ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, जिन्होंने कारगिल में काम किया, लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ा था और थोड़ी सी छुट्टी है कसर। और आपके बीच में यहाँ पर राजबली जी जो हमारे चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, जिला परिषद के चेयरमैन पाल वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष दिलीप जी, जिला परिषद की सदस्य इंदिरा जी, हमारे सराज के मंडल के अध्यक्ष भागीरथ जी और हमारे पार्टी के हमारे साथी पूर्व में जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे पूर्ण चंद जी, ब्लॉक समिति हमारे बाली चौकी के चेयरमैन शेर सिंह जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी जी, एसपी शालिनी जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, महिला मंडलों के प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, आज लंबे अरसे के बाद आपके यहाँ पंडो में आना हुआ है और ये कार्यक्रम जहां जवाहर जी ने बड़े जोर से आग्रह करने के बाद जहां पर तय किया, हालांकि मैं कहता था कि पंडोर से हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारा ढाल गुजरा होता ही रहता है, सब लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं, आज बढ़ाना है कार्यक्रम। तो आज सुबह का कार्यक्रम आपके यहाँ रखा, इसके बाद हमने अभी दूसरे कार्यक्रम में आपके ही क्षेत्र में जाना है। दूसरा कहाँ रखा है? शिवम का बटवाड़ी। हाँ जी, अच्छा, बटवाड़ी रखा। हाँ, शास्त्री जी और आपके गांव में रखा हुआ है, तो दूसरा कार्यक्रम वहां रखा हुआ है। और यहां का ये कार्यक्रम विशेष तरह से, क्योंकि ये विधानसभा भले ही द्रंग विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद ये पंडो जो है 4 विधानसभा क्षेत्र का जंक्शन है, जिसको हम चौराहा बोल सकते हैं। और जो हाजी तो बोल रहे थे तो चौबाटा है हमारा, मंडी में नहीं है चौबाटा, जहां चारों रास्ते आकर के मिलते हैं। तो चौबाटे में रखा हुआ कार्यक्रम आज आपका। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके यहाँ पर उद्घाटन के भी लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवा बाजार के जो हमारा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, उसका डॉक्टर रेजिडेंस का, हाँ, डॉक्टर रेजिडेंस का है, वो भी 78 लाख की लागत, 80 लाख की लागत से बन करके तैयार हुआ। और उसके बाद एक उठाऊ सिंचाई योजना हमारी नगवाई की, उसका भी आज उद्घाटन किया 1 करोड़ 15 लाख की लागत से। और उसके साथ साथ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवा बाजार का जो है, आज शिवा का भी जो है भवन का उद्घाटन हुआ। सबके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में
इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने कोशिश की है कि जो पूर्व में सरकार रही है उससे बेहतर काम किया जाए। और इस बात को मैं दावे के साथ कह भी सकता हूं, अगर हम आंकड़ों के मामलों में अगर जाएंगे तो मैं उसमें सारा ज्यादा लंबा कहना भी नहीं चाह रहा हूं, ज्यादा लंबा बोलना भी नहीं चाह रहा। अगर आंकड़ों की बात कहें तो हर क्षेत्र में आंकड़े की अगर हम बात कहते हैं तो द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में जो 5 साल की सरकार रही है उससे बेहतर काम हुआ है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। 25 करोड़ की लागत से घटासनी ब्रॉड सड़क का जो है उसका अपग्रेडेशन की गई। 19 करोड़ की लागत से हमारा लघु सचिवालय का निर्माण जो है वो पद्दर में उसको किया जा रहा है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भवन के लिए 11 करोड़ की लागत से कॉलेज का जो आपका भवन नारला का है उसको, उस भवन का निर्माण कार्य जो है उसको किया गया। 7 करोड़ की लागत से कटिंडी कासला सड़क का जो है उसकी अपग्रेडेशन की गई। 3.5 करोड़ की लागत से उठाऊ पेयजल योजना झीड़ी नगवाई टकोली उसका भी निर्माण किया जा रहा है। 16.5 करोड़ रुपए की लागत से पंजौड़ी नाला पेयजल योजना का काम भी शुरू कर दिया गया है। और 1.25 करोड़ की लागत से बचत समिति की दुकानों का काम का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। थलौट में पीडब्ल्यू का डिवीजन आपको दे दिया गया है, उसको फंक्शनल करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 4,702 मामले जो है स्वीकृत किए गए और 12,072 लोगों को पेंशन का प्रावधान भी किया गया। पेंशन भी यहां पर 12,000 से ज्यादा लोगों को यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में लगी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगर हम बात कहें तो आपके ही इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो राशि हम 2-2 हजार रुपए हम डालते हैं, एक साल में हमने 10,186 किसानों को जो है हमने जो है वो 3 बार जो है किसान सम्मान निधि का पैसा भी उनके खाते में डाला। अभी हाल ही में 31 तारीख को भी इन सभी 10,000 लोगों से के खाते में 2-2 हजार रुपए आ गया है। मैं इन बातों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके इस क्षेत्र में काम करने की हमने कोशिश की है और आने वाले समय में भी जो कमी होगी उस कमी को भी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और स्वाभाविक रूप से उसके बाद जो अगली परीक्षा की तैयारी भी साथ में चल रही है। और जो आज इस बात को लेकर के कहते हैं कि देखिए भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो बनी है उसमें द्रंग का बहुत बड़ा योगदान है बोलते हैं। और मुझे तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेरा तभी आया जब बोलते द्रंग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत हुई है। और पता नहीं मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार आने वाले समय में भी अगर जीत चाहिए, सरकार चाहिए, फिर मुझे कह रहे हैं कि फिर मुख्यमंत्री बनना है आपने, इसके लिए द्रंग जरूरी है बोलते जीतना। लेकिन द्रंग जीतना तो आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आप लोग काम करेंगे, आप लोग परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब संभव होगा। और मुझे लगता भी है थोड़ा इनकी भी शायद मकर राशि होनी में कल में एक ही राशि है, मेरी भी मकर राशि है, तो राशि का भी बड़ा भारी फेरा होता है। पंडित लोग सारा इस बात को लेकर के भी देखते हैं, राशि मिली तो काम भी ठीक हो जाते हैं बोलते हैं थोड़े। भाई है और छोटा भाई। हाँ देखिए
हमारी सीटों का नंबर भी हम छोटे भाई है, ये बड़े भाई है हमारे, है भी ऐसा ही चल रहा। राजनीतिक दृष्टि से आप बड़ा नहीं चलो, उम्र के हिसाब से तो है ही है, नंबर के हिसाब से तो है ही है। 29 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है, तो आपका 30 नंबर है भाई। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। अब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आजकल मैं छेड़ ही नहीं सुन रहा हूं उनकी, पता नहीं कहां है वो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन गुंजाइश रखी भी कहां वहां पर। पूरा देश की कांग्रेस की बागडोर संभाली है मां और बेटे ने, और हिमाचल में भी ऐसा ही फेरा है सारा। कई जगह बना दिए कांग्रेस पार्टी के, क्या बना दिए वो वर्किंग प्रेसिडेंट, कितने बनाए? 4। हमने कहा वर्किंग प्रेसिडेंट क्या होता है? बोलते कुछ नहीं होता, बोलते ऐसे ही है, बोलते ये मैं को कोई पावरफुल है, बोलते सिर्फ पावर कुछ नहीं है, बोलते पूरी कांग्रेस में पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है। इसलिए कोई भाग करके न चला जाए, इसलिए उनको बोला तेरे को प्रेसिडेंट बनाता हूं, और वो बेचारा नारे लगा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नारे लगा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां के नेता की बेचारे की बात ही नहीं आई है। वो पुराने उस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनकी बारी आई नहीं, पता नहीं ये क्या है। किसी कांग्रेस के एक नेता ने मुझे कहा कि बोलता है यार ठाकुर, बोलते आप अब आपको क्या बोले, बोलता अभी तो सरकार नहीं है और सरकार बनने की संभावना भी नहीं है, तो अच्छी बात है। अभी बोलता पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के तय हो गए, मैडम को प्रेसिडेंट बना दिया, तो मैडम नहीं बेटा ही बना, वो बोलता प्रेसिडेंट से ज्यादा बोलता। सारा टूर वही कर रहा, सारा कार्यक्रम वही कर रहा, किसको रखना पार्टी में, किसको निकालना, किसको उतारना, किसको चढ़ाना, सारा काम वही कर रहा। अगर सरकार बन गई तो बोलते तब तो बुरा हाल है, बोलते। मैंने कहा ये थारा झगड़ा भाई हमको कुछ नहीं लेना है सारी चीज को लेकर के। बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस का एक सुना रहा था, हमको अपनी पीड़ा सुना रहे थे। फिर लगे बोलने तो जाइए, कहां बोलते हैं? दिल्ली तक अगर हम बात करें तो वहां भी वैसा ही है, मां और बेटे का है काम सारा चला हुआ। तो मैंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपकी पार्टी का है, आपका अपनी बातों को आप अपने आप देखो कैसे हो सकता है। लेकिन उस पार्टी में बहुत उथल पुथल चल रही है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े नेता उनको छोड़ करके जा रहे हैं, पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आपका परिवार जो होता है आपको मुबारक हो, और हम अब इस परिवार से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा लंबा वक्त गुजार दिया। लेकिन आज जैसी जिस तरह की पार्टी की स्थिति पूरे देश भर में हो गई है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए 2 बजे, 2 आए, 400 से भी ज्यादा सीटें हैं, और सीटें कितनी आई उनकी? 2। बेजरा हो थोड़ा सा। और यहां जाकर के शोर डालने की कोशिश करते थे कुछ लोग कि हमारी पार्टी आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। मैंने कहा कैसे आ रही है? बोलते हमारी बारी आई है। वो बारी के हिसाब से गिनते, बोलते एक बार थारी एक बार भारी। मैंने कहा पहले होता था, बारी का रिवाज खत्म हो गया है। उत्तराखंड ने खत्म कर दिया, वहां भी बोल रहे थे बारी बारी की बात कर रहे थे, नहीं आई बारी। धामी जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए 55,000 वोटों से, फिर और जीत करके जो है पूरा उत्तराखंड का आज तक का इतिहास जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गए, 3200 वोट पड़े। यूपी में भी ये बोलते थे कि, और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार फिर सत्ता में आई है, जो सत्ता 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी जी फिर वहां के मुख्यमंत्री बने। और इसलिए मैं यहां भी कहना चाहता हूं
आप दिल को बहलाते रहिए, अच्छी बात है, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रिवाज जो है अब की बार बदल गया है, और इस बदले हुए रिवाज में हिमाचल प्रदेश में नवंबर के महीने में जो चुनाव होगा, भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर सत्ता में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी मोदी जी शिमला आए, शिमला में मोदी जी आए और मोदी जी ने पूरे देश को वहां से संबोधित किया। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पूरे अपने अपने मुख्यालय से जुड़े हुए थे। 700 से ज्यादा जिला मुख्यालय में लोग उसमें जुड़े हुए थे, सांसद, विधायक, मंत्री। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को सीधे देखा है। और उससे बढ़कर के बाद जब मोदी जी शिमला पहुंचे तो रिज के मैदान में पहुंचने से पहले जैसे वो माल रोड में एंटर किए, गाड़ी छोड़ करके पैदल निकल पड़े। पहले प्रधानमंत्री जो शिमला की माल रोड पर पैदल निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एक बार नहीं अनेक बार घूमता था, और शिमला में इस प्रकार से लोगों का शाम के समय यहां से वहां टहलना, टहल करके चक्कर लगाना, ये उनके जीवन का हिस्सा है। और इसलिए जब भी शिमला में आता था, पहले जब संगठन का काम करता था उस वक्त मैं यहां घूमा करता था, आता था, जाता था, साथियों को मिलता था। और आज मुझे उन पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर मिला है। ऐसे प्रधानमंत्री जो हिमाचल के साथ इस तरह से भावना के साथ जुड़े हुए, और दूसरे प्रधानमंत्री फिर उनका मैं क्या जिक्र करूं। कांग्रेस पार्टी की स्टेटमेंट आई, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की स्टेटमेंट आई कि कुछ नहीं दिया। उनको ये याद नहीं आया कि एक प्रधानमंत्री को लेकर के वो भी आए थे और शिमला की ठंडी 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 हवा में वहां पर रिज के मैदान में वो सो गए थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिमला के रिज के मैदान से 10,000 हिमाचल के 10,000 से ज्यादा हिमाचल के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाले। घर बैठे उनको खाते में पैसे मिले। 21,000 करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों के खाते में डाले। और एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी मदद की है। अभी कोई कांग्रेसी कुछ दिन पहले कह रहे थे, बोलते हैं कि हमने सुना 16-17 तारीख को फिर से मोदी जी आ रहे। मैंने कहा आ रहे नहीं, मैं शिमला नहीं धर्मशाला आ रहे। बोलते यार कमाल कर दिया। बोलते हमारे प्रधानमंत्री 5 वर्ष में एक बार भी फेरा नहीं लगाते, तो ये तो 1 महीने में 2 बार आ रहे, और धर्मशाला आ रहे, 2 दिन रुक रहे हैं वहां पर। इसलिए आ रहे हैं कि हिमाचल में आकर के उनको आनंद की अनुभूति होती है। उनको लगता है कि ये इस प्रदेश में हमको और बेहतर काम करना है और यहाँ की मदद और ज्यादा किस तरह से की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में रखी गई है, और चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में वहां 2 दिन मोदी जी रहने वाले हैं। अभी मैं अगर बोलूं आगे बोलूं तो हमको और झटका लगेगा। थोड़े वक्त के बाद वो चंबा भी जाने वाले, और उसके बाद वो जहां बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने के लिए भी आने वाले, और उसके बाद आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बहुत जगह उनके आना होगा। आप सबके बीच में उनके दर्शन करने का, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि हिमाचल अपना है ऐसा उनका कहना, और कहना नहीं, उनको उनने स्वीकार किया है। और 20 लोगों को हिमाचल प्रदेश के वो टिप्स पर जानते हैं, उंगली से नाम करके उसका क्या हाल है, कैसे उसकी सेहत है, क्या कर रहे हैं, बच्चे थे, बच्चे क्या कारोबार करते हैं, यहां तक कि उनकी जानकारियां हिमाचल के पुराने लोगों के बारे में, उनके परिवार में, परिवार के लोगों के बारे में।
इन सारी बातों को लेकर के मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। एक तो आज यहां पर ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं, ये पंडो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नालागढ़ की तरफ चले गए और ऊपर से ने हवा पूरी बंद कर दी है, ऊपर से दाएं से बाएं से सब जगह से बंद कर दिया। पीछे पीछे पता नहीं हवा आ रही है, यहाँ पर खोल दिए, चलो पढ़ दिए थोड़ा। हाँ, हम राज्यों को बस गर्मी लगी तो हमारी ना हो जाती है, बस हो जाती है, हमको बहुत परेशानी होती है। कहाँ हम 7,500 की ऊंचाई में रहने वाले, हमको तो यहां कुछ बातों का जिक्र किया है, मैं उन बातों को लेकर के ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं। एक दो कुछ स्कीमों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। एक स्कीम, एक पुल का मरम्मत का काम इन्होंने कहा कि 9 मील के बाजार में एक पुल को की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए मांगे हैं और ये 10 लाख रुपए मैं स्वीकृत करता हूं अगर जरूरी है तो। है जरूरी है, एस्टिमेट तो बना दिया, फिर ढाबे में थोड़ी हो जाएगा, चलो करेंगे इसका। ये जो आदमी सीधे आदमी है, देवड़ू आदमी है बेचारे। अब मैं ज्यादा सीधा आदमी हूं थोड़ा। एक सड़क जो हमारी थट्टा से प्राशर के लिए उस सड़क का कहा उन्होंने कि थोड़ी चौड़ी करनी है, वो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए का आपको पैसा चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उसके लिए हम उसका पैसा करेंगे। और एक सड़क और देवरी से बादल सड़क के लिए कहा आपने 5 लाख रुपए। ऊंचे का मतलब ऊंचाई पर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और न्यूली बनौर सड़क के लिए भी कहा उन्होंने 5 लाख रुपए। ये भी पैसा हम स्वीकृत कर देंगे। और एक जगह ने स्कूल के ग्राउंड के लिए कहा है, शिवा बाजार के लिए, उसके लिए एस्टिमेशन अगर बना है तो एस्टिमेशन दे दें, जितना भी एस्टिमेट होगा उसके लिए भी हम पैसा प्रावधान करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। पंडो पुल का हमने क्रॉस किया, जब हम मेरा स्टॉप से की तरफ आ रहे थे तो पुल के पास एक जो जैसे हम पुल क्रॉस करने के बाद आगे सड़क के साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत थोड़ा टाइट है, वो उसको चौड़ा करने की जरूरत है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट थोड़ा उसको प्लान कर ले और वहां उसको चौड़ा करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर दुर्घटना कभी घटित हो सकती है, इसलिए उसको सुधारीकरण करना है। तो उसके लिए जो भी करना होगा उसका एस्टिमेशन बना करके हमको दे तो उसका करेंगे। बाकी एक ITI की बिल्डिंग के लिए कहा है उन्होंने कि भाई शिवा बाजार के लिए FRA की परमिशन इसकी हो गई है, तो अगर उसकी फॉर्मेलिटी अगर फॉरेस्ट की क्लियरेंसेज वगैरह हो जाएंगी तो उसके बाद उसका अगला काम करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एस्टिमेशन के लिए चले गई। और एक यहाँ पर जो 7 पंचायतें जो के लिए जो पीने के पानी की जो बहुत समस्या है ये बताई गई, यहाँ पर व्यास नदी से उठाओ पेयजल योजना, मुझे लगता है कि ये तो उसमें शामिल होनी चाहिए आपके। ये इलाका बाजार की 7 पंचायतों का जिक्र कर रहे हैं, ये कवर नहीं, कैसे छूट गई? जेजेएम में है ये शामिल? ये है सर, लेकिन पानी का जो स्रोत सारे सूखे जहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन उनका कहना है जहां से पानी का सोर्स है, उस पानी का सोर्स जहां से भी है उसमें पानी नहीं है। लिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको आप थोड़ा प्रॉपरली इसको एग्जामिन कर लीजिए, उसके बाद बताइए। इसको करना चाहिए। पानी का संकट तो नहीं रहना चाहिए, कहीं भी नहीं रहना चाहिए। और एक और चीज जो यहां पर बताई गई यहां पर कि यहां पुलिस चौकी है यहां पर पंडो में, और चौकी तो स्थायी चौकी है, लेकिन इसको बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा बड़ा बनाना है। मैं कहा पुलिस वालों को बड़ी जगह दे करके फिर वो अगर कोई काम नहीं मिलेगा तो फिर आप लोगों को ही परेशान करेंगे, वो आप लोग देख लेना। लेकिन यहां हमें भी लग रहा है कि नेशनल हाईवे है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बहुत सारा इलाका इसमें पड़ता है,
और कुछ इलाका यहाँ से जाकर के हमारा थलौट में पड़ता है, थलौट थाने में पड़ता है, कुछ हमारे जाकर के यहाँ पड़ता है, क्या बोलते हैं, गोर पड़ता है। तो इसलिए ये सारा इलाका एक जगह इसमें आ जाएगा अगर हम इस पर हम विचार करें। जस्टिफिकेशन के हिसाब से कठिनाई तो है इसमें, डिस्टेंस के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बात कही है, जो आज इन्हें यहाँ पर ये बनाने के लिए, उसको हम पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आपका ये पंडो केस को अपग्रेड करके इसको थाना बना देंगे। का सेक्शन खोलना था चुहार घाटी में, लिखा था। हाँ जी, सेक्शन इसके लिए रिपोर्ट के लिए पीडब्ल्यू का एक सेक्शन, यही सेक्शन के लिए बोला है हमने, चुहार घाटी में। वो आप रिपोर्ट बना करके भेजिए। बल टिकर में खोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें लोड देखिए, वो वहां पर इस तरह का रहेगा, वहां उपलब्ध रहेगा, तो उस पर विचार करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अब जहां तक बात आ रही है, इनने नए पंगा ले रखा हुआ है, जिसको बोल सकते हैं पंगा ही है, कि भाई अब हमको कॉलेज चाहिए। तो यहां से मंडी में हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। तो मैंने कहा यहां कॉलेज देंगे तो यहां बच्चे पढ़ने वाले कितने होंगे? बोलते जो हो जाएंगे बच्चे। 10 किलोमीटर की दूरी पर कितना किलोमीटर मंडी? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर में 18 किलोमीटर तो मैं पैदल जाता था रोजाना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। न मैं देख ली, ये डिटेल देख ली मैंने। ये डिटेल है, ये है डिटेल सारी। लेकिन ऐसी बात है जहां यहाँ पर कहा कि 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ, है ना? इसकी इधर और यहाँ पर लगभग बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 1700-1800 बनती है। लेकिन ये सारी चीजें मांगने की बात तो आप कर रहे हैं। पहले एक बात तो बताओ कि जो हमारा अब 5 महीने बाद जो एक फेरा आ रहा है, उसमें दौरा करें ना आप। भाई ताली बजा करके नहीं होना, ये आपको बताऊं मैं, आगे करके होना है, खट करके होना। आप बोल रहे एक बार जयराम, बार बार जयराम, बोल के थोड़ी होना, ये होना खट करके। लेकिन आपको भी कसम खानी पड़ेगी, आपकी ओर से कमी नहीं रहेगी। अगर आपकी ओर से कमिटमेंट पूरी है, वादा पूरा है, मजबूत इरादा है कि हम यहां इस विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तब मैं कुछ सोच सकता हूं। सारा जीव नहीं लगा सुझता नहीं, नहीं। ये तो स्कीम बनाई हो आप लोगों ने, जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोग स्कीम के तहत कर रहे हैं कि आज की धड़ी काढ़ा होता है। आगे का खुद देखेंगे। हाँ जी, तो इसलिए मैं आप सबके बीच में, देखिए मैं भोला मानू हूं, और भोले मानू के सामने आप जो बात कह रहे हैं कि भाई वो सच्चे दिल से कहना है। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो आप लोगों को भी माननी पड़ेगी बात को। तो मैं आप सबकी बात को सम्मान करते हुए पंडोह में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं, और डिग्री कॉलेज खोलने के साथ साथ में अगर विधायक नहीं पहुंचाया शिमला आप लोगों ने, तो फिर देख लेना, फिर मैंने यही पंडोह में ना, पंडोह में फिर आकर के आप लोगों के पास मिलकर के बात करनी मैंने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी चीजों को लेकर के आगे भी अभी जान करके बात करनी है। आप आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस में बना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप सब आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।